तो जियो ने इस कंपनी के साथ पार्टनरशिप क्यों की? अब रीज़न है कैपिटल। अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इस फील्ड में जिसके पास ज़्यादा कैपिटल होगा वो ज़्यादा टिका रहेगा। इसलिए अपनी 50% पार्टनरशिप देने के बाद जियो फाइनेंस के पास एक अच्छा खासा कैपिटल आ गया। हेलो क्यूरियस माइंड्स एंड सीकर्स ऑफ नॉलेज, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जियो और ब्लैक रॉक के बारे में। तो आप लोगों के पास भी ये न्यूज़ आ गई होगी कि जियो फाइनेंस ने ब्लैक रॉक, जो कि एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, उसके साथ 50-50 पार्टनरशिप कर ली है। अब थोड़े टाइम पहले ही जियो फाइनेंस रिलायंस इंडस्ट्री से डिमर्ज हुई है। अब इस डिमर्जर की क्या वजह थी और क्या चेंजेस हुए उस डिमर्जर की वजह से, ये मैंने ऑलरेडी आपको एक वीडियो में बता दिया है। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में आप वो वीडियो देख सकते हो। तो अब लोगों के दिमाग में यही क्वेश्चन आ रहा है कि क्या जियो पार्टनरशिप की वजह से जियो फाइनेंस इंडस्ट्री में कुछ अलग कर पाएगी या नहीं। तो आज की वीडियो में आपको यही सब जानने मिलेगा और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि क्यों जियो और ब्लैक रॉक पार्टनरशिप में आए, जियो फाइनेंस क्या अलग करने वाला है और क्या ये फाइनेंस इंडस्ट्री को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जा पाएगा या नहीं। तो आज की वीडियो में मैं 2 मेजर पॉइंट्स कवर करूंगा, जिसको देखकर आप ये अच्छे से एनालाइज कर पाओगे कि जियो और ब्लैक रॉक का फ्यूचर इस इंडस्ट्री में क्या होगा। पहला पॉइंट ये कि क्यों इंडिया का फाइनेंस मार्केटिंग क्रैक करना इतना मुश्किल है, और दूसरा पॉइंट ये कि जियो फाइनेंस और ब्लैक रॉक इस मार्केट में टिक पाएंगे या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। उससे पहले अगर आप इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड या फिर फाइनेंशियल एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट देखना पसंद करते हो तो मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग माई चैनल, और जल्दी से इस चैनल में 200 सब्स करवा दो। 30 सब्सक्राइबर और चाहिए, इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर देना। सो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक कि क्यों इंडियन फाइनेंस मार्केट को हर कोई प्लेयर क्रैक नहीं कर पाता और क्यों बहुत से लोग फेल हो जाते हैं। अब इस मार्केट में जो प्लेयर हैं जैसे HDFC, बजाज, ICICI और ऐसे और भी, मैं बैंक्स भी ऐड कर रहा हूँ क्योंकि बैंक्स का भी मेन यही काम रहता है। और उसके अलावा फाइनेंस कंपनीज भी जो फाइनेंस सेक्टर्स में अच्छा काम कर रही है। तो ये सब कंपनीज के अलावा भी बहुत बड़े प्लेयर्स ने इस इंडस्ट्री में कदम रखा है, जैसे टाटा, अडानी और इवन ब्लैक रॉक तक इंडिया में आ चुकी है। लेकिन ये सब लोग कभी इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल नहीं बन पाए। तो क्वेश्चन ये आता है कि इस इंडस्ट्री में चैलेंजेस क्या हैं। अब मान लो आप एक इन्वेस्टर हो, आपको अपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं, और ऐसी सिचुएशन में मैं आपके पास आऊँगा और बोलूँगा कि आप अपने पैसे मुझे दे दो। मैं आपके पैसों को इन्वेस्ट कर दूँगा और आपके पैसे सेफ रहेंगे, और साथ ही साथ मैं आपको रिटर्न भी अच्छा दिलवा दूंगा। तो क्या आप मुझे वो पैसे दे दोगे? तो आपका आंसर होगा कि नहीं। वो क्यों? क्योंकि आप मुझे पहले से जानते ही नहीं और आपको मेरे बैकग्राउंड के बारे में भी नहीं पता कि मैं सच में आपको रिटर्न दिलवा पाऊंगा या नहीं, या फिर मैं सिर्फ आपके पैसों को लॉस में लेकर जाऊंगा। तो यही एक बड़ी प्रॉब्लम है। अब ये जो न्यू कंपनीज इस मार्केट में एंट्री लेती है, तो वो कंपनी न्यू होने की वजह से उसका कोई हिस्ट्री रिकॉर्ड नहीं होता कि इसके क्या रिटर्न्स है, इसने अपने इन्वेस्टर्स को क्या रिटर्न दिया है। तो कई सारे इन्वेस्टर कंपनी न्यू होने की वजह से उस कंपनी में एंट्री नहीं लेते, और जिसकी वजह से उस कंपनी के पास फंड्स नहीं रह पाते और उस कंपनी का कैपिटल नहीं बन पाता। अब फाइनेंस इंडस्ट्री में जिस कंपनी के पास कैपिटल है वो कंपनी इस फील्ड में सरवाइव कर जाएगी। अब बैंक्स का एग्जांपल ले लो, तो बैंक के पास लोगों का खूब पैसा होता है। अब वो पैसे तो लोगों का होता है, लेकिन वो पैसे बैंक होल्ड करके रखता है, जिसकी वजह से बैंक वालों के पास अच्छा फंड होता है और वो इस फील्ड में टिके रहते हैं। अब यहाँ एक क्वेश्चन और आता है कि जियो फाइनेंस को ब्लैक रॉक के साथ पार्टनरशिप करने की क्या जरूरत पड़ गई। अब ब्लैक रॉक वर्ल्ड की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। ये कई सारी कंपनीज, एप्पल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज को मैनेज करती है, और ब्लैक रॉक इंडिया में ऑलरेडी आ चुकी है, लेकिन इसने जल्दी ही एग्जिट ले लिया था। अब ब्लैक रॉक ने इंडिया की ही कंपनी DSP के साथ टाई अप किया था। अब DSP भी फाइनेंस सेक्टर की ही कंपनी थी और ब्लैक रॉक इस कंपनी में 40% शेयर होल्डर थी, और इस वजह से ब्लैक रॉक के पास कंपनी के डिसीजन मेकिंग पावर नहीं थे, और यही बोलकर ब्लैक रॉक कंपनी ने इंडिया से एग्जिट लिया था। और यही एक रीज़न था जिसकी वजह से ब्लैक रॉक ने जियो में 50% पार्टनरशिप की है, क्योंकि ब्लैक रॉक का डिसीजन पावर इक्वल हो। तो जियो ने इस कंपनी के साथ पार्टनरशिप क्यों की? अब रीज़न है कैपिटल। अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इस फील्ड में जिसके पास ज़्यादा कैपिटल होगा वो ज़्यादा टिका रहेगा। इसलिए अपनी 50% पार्टनरशिप देने के बाद जियो फाइनेंस के पास एक अच्छा खासा कैपिटल आ गया है।
और ये इनका एक प्लस पॉइंट बन सकता है। तो अब हम बात करते हैं जियो फाइनेंस इस मार्केट में टिक पाएगा या नहीं। उससे पहले अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो प्लीज़ ड्रॉप अ लाइक और उसके साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। हाँ, तो मैं कहा था जियो फाइनेंस इस मार्केट में टिक पाएगा या नहीं, और जियो फाइनेंस बाकी कंपनी से क्या अलग कर सकता है जो इस फील्ड में जियो को सबसे अलग बनाएगा। तो देखो, ये लेन देन वाले काम में बड़े चैलेंजेस होते हैं। लोग पुरानी हिस्ट्री देखकर, पुराने रिकॉर्ड्स के बेसिस पर उस चीज़ में पैसे लगाते हैं। अब जब रिलायंस इंडस्ट्री ने जियो को लॉन्च किया था तो उस टाइम टेलीकॉम इंडस्ट्री लोगों को लूट रही थी। इंटरनेट की प्राइसेस ओवर वैल्यूड थी। 1 GB के लिए 100 रुपये तक देना पड़ता था, और उस टाइम बाकी सब टेलीकॉम कंपनीज लोगों से ओवर वैल्यूड मनी डिमांड कर रही थी। अब इस चीज़ को देखकर रिलायंस ने अपने जियो को लॉन्च किया। उन्होंने एक प्राइस गैप देखा और एक प्राइस मार्जिन देखा कि जो चीज़ 10 रुपये में मिल सकती है वो चीज़ 100 रुपये में मिल रही है, तो इसमें 90 रुपये एक्स्ट्रा लग रहे हैं। तो जियो ने बड़े बड़े ऑफर्स देना स्टार्ट किया, लोगों के लिए इंटरनेट बहुत सस्ता कर दिया, और ये देखकर जियो ने अच्छे कस्टमर एक्वायर कर लिए। तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जियो की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ये है कि वो लोगों को बड़े बड़े ऑफर्स देकर और लोगों को छूट देकर काम करती है। लेकिन अगर हम फाइनेंस सेक्टर की बात करें तो इसमें ऐसा नहीं है। यहाँ चीज़ें ओवरप्राइज्ड नहीं है, इसलिए जियो अपनी पुरानी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी लगाकर इस फील्ड में नहीं टिक पाएगी। और अगर उन्होंने ऐसा सोचा भी तो उनको काफ़ी बड़ा लॉस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ चीज़ें एक्चुअल प्राइस में अवेलेबल हैं। अब इस सेक्टर में जो मेन खेल है वो है कैपिटल का, जिसको जियो ने क्रॉस कर लिया है, और होपफुली आगे भी इनके पास कैपिटल की कमी नहीं होगी। हाँ, लेकिन इस इंडस्ट्री में जियो और ब्लैक रॉक को टिकने में काफ़ी टाइम लग सकता है। अब आप ये मत सोचना कि जैसे जियो टेलीकॉम के साथ था कि जियो लॉन्च होने के बाद टेलीकॉम इंडस्ट्री को डिसरप्ट कर दिया था, तो ऐसा नहीं होगा। इस इंडस्ट्री में जियो को एक अच्छा प्लेयर बनने में टाइम लगेगा। तो ये रहे कुछ पॉइंट जिसको जानकर आप ये एनालाइज कर सकते हो कि जियो फाइनेंस आगे क्या कर सकती है। तो मैंने आपको 2 मेजर पॉइंट क्लियर कर दिए। पहला कि इंडियन फाइनेंशियल मार्केट क्रैक करना इतना मुश्किल क्यों है, और दूसरा कि जियो फाइनेंस इस फील्ड में टिक पाएगा या नहीं। सो एट दी एंड ये वीडियो से कुछ सीखने मिला हो और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ ड्रॉप अ लाइक एंड डिसलाइक इट इफ़ देयर वॉज एनी मिस्टेक, और जल्दी से इस चैनल पे 200 सब्स करवा देना। So bye bye and have a great life.